नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत विभट, आपका सेवक। योर चैनल की ओर से मैं आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर सप्ताह हम गीता के एक नए अध्याय का पान करते हैं। पिछले सप्ताह हमने क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सारांश श्री एस.आर. कश्यप जोशी के मुख कमल से सुना था। दोस्तों, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम जितने भी बार सुने, जितने भी बार पढ़ें, हमें और पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। दोस्तों, आइए अब हम 14वां अध्याय तो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारा नया एपिसोड आएगा उसको आप तुरंत देख पाओगे निर्धारित समय पर। दोस्तों, आइए अब हम आपको जल्दी से लेके चलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी के पास, जो अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग का रसपान हम सभी को कराएंगे। तो आइए अब बिना थोड़ा भी वक्त बर्बाद किए हुए हम सीधा चलते हैं श्री एस.आर. कश्यप जोशी जी के पास। कश्यप जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल और पूरी टीम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता। जय श्री राधे। नमस्कार बंधुओं। आनंद कंद परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के संशयों को समूल छेदित करते हुए अपने ज्ञान प्रवाह रूपी शस्त्र का दिव्य प्रचलन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पिछली बार हमको जो भगवान ने क्षेत्रज्ञ विभाग की बात बताई, उसकी और पुष्टि के लिए भगवान, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ का विवेक भगवान ने बताया, तो क्षेत्र जो शरीर है उसमें जो क्षेत्रज्ञ चिदानंद स्वरूप जीवात्मा है, तो वो स्वयं परमात्मा का अंश होते हुए भी इस क्षेत्र में शरीर में किस प्रकार बंध जाता है, वो क्यों बंधन में पड़ा, तो भगवान उसके लिए 3 गुण कारण बताते हैं प्रकृति के। तो 14वां अध्याय बनता है गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों की जो भगवान यहाँ पर स्पष्टता करेंगे। भगवान बोल पड़े कि अर्जुन, मैं तुझे एक ऐसा ज्ञान अब देने जा रहा हूँ जिसको जानकर जो सिद्ध मुनि ऋषिगण उस परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके, फिर यहाँ पर लौटना नहीं पड़ता। इस ज्ञान को पाने के बाद ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान बोले, ममयो निर्भहद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो मेरी माया प्रकृति है मेरी, ये प्रकृति ही इन सब भूतों की योनि स्वरूप है। इस प्रकृति में मैं बीज, पुरुषों का बीज रोपित करता हूँ और इस सारे संसार की उत्पत्ति होती है। ये जड़ चैतन्य मिलकर इस संसार, ये सब जीव सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। अर्जुन, तो ये जो प्रकृति है सब भूतों की माता है, मैं ही पिता स्वरूप में हूँ। और ये संसार की उत्पत्ति प्रकृति पुरुष से हुई तो क्या हुआ? सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से प्रकृति इस शरीर में जीवात्मा को बंधन में डालती है। इन तीनों गुणों के कारण ये जीवात्मा स्वयं निर्लिप्त होते हुए भी इस प्रकृति के बंधन में आ जाता है और इस संसार को इस प्रकार से अपना मान लेता है कि उसी में फंस जाता है और उसी के कारण उसकी अवगति सदगति होती रहती है।
तो भगवान बोले सबसे पहला है सत्वगुण, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सत्वगुण है, प्रकाशक है, निर्मल है, विकार रहित है, किंतु सत्वगुण अच्छा है फिर तो, किंतु सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। सत्वगुण में सुख का संग हो गया, वो प्रकाशक निर्मल बढ़िया विकार रहित, किंतु सुख का संग हुआ और दूसरा ज्ञान का संग हुआ, तो सुख का अभिमान, ज्ञान का अभिमान उसको बंधन में डालता है, क्योंकि अभिमान ही सब प्रकार की संपत्तियों का विनाश का कारण बनता है। तो भगवान ने कहा सत्व गुण भी कुछ जचा नहीं, और आया रजोगुण, रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये जो रजोगुण है वो लालसा, आसक्ति, हमारी रति उससे पैदा होता है, और कर्म संगेन फिर आसक्ति के कारण कर्म में प्रवृत्त होंगे, और आसक्ति के वश होकर किए हुए कर्मों का जो फल मिलेगा और वो कर्म, ये सब हमें बंधन में डालेंगे। इसलिए रजोगुण भी फेल हो गया। और अब जो प्रमाथी बलवद है जो तमोगुण, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन निबध्नाति भारत। ये तमोगुण जो है वो अज्ञान से पैदा होता है, सब भूतों को मोहित करने वाला आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इनकी वृद्धि ये तमोगुण का कारण है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ जच नहीं रहा, मुझे तो कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ये आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण के कारण है। तो फिर वो तमोगुण इन प्रकार से हमें बांधता है। भगवान ने इन तीनों गुणों का इस प्रकार से वर्णन किया कि उनके क्या कार्य है। अब भगवान और बता रहे हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्ति तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में जोतता है, प्रवृत्त करता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, और तमोगुण प्रमाद में, अज्ञान में, प्रमाद में प्रवृत्त करता है। तो ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, किंतु सत्वगुण उसमें श्रेष्ठ बताया गया, रजोगुण मध्यम, तमोगुण अधम बताया गया। हम सिंपल भाषा में समझे तो जो सत्वगुण है वो पॉजिटिव एनर्जी है, रजोगुण है वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव एनर्जी है, और तमोगुण ओनली नेगेटिव एनर्जी। जो सत्वगुण है वो पॉजिटिव एनर्जी तो है, किंतु भगवान ने क्या कहा, उसमें साथ में प्लस हो जाता है ईगो, और निचले वाले दो तो ईगो से भरपूर है। इसलिए तीनों गुण एक अवस्था पर फेल हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, इन तीनों गुणों की अगर आपको पहचान करनी है, तो जब जब आपको लगे कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, दान करना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, शास्त्रों का श्रवण करना है, भगवान के नाम स्मरण मंत्र जाप करने हैं, या तो फिर किसी की सहायता करनी है, अच्छे अच्छे विचार आने लगे, अच्छे गुणों में जो कार्य में हम प्रवृत्त होने लगे, तब वो सत्वगुण की वृद्धि जाननी चाहिए। इसी प्रकार फिर लोभ प्रवृत्तिरारंभ, फिर लोभ जगता है कुछ करने की, मतलब ऐसे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि मैं ये काम कर डालूं और इतना धन कमा लूं। ये जो राजस वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, ये अगर बढ़े तो जानना चाहिए कि रजोगुण बड़ा है। ये फिर अशांति का कारण है। अशांति का कारण यही है क्योंकि लालसा से किए हुए कर्म, आसक्ति में किए हुए कर्म हमें बंधन में डालेंगे, ये फिर अशांति का कारण बनेगा रजोगुण। और जब ऐसा लगे अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, कुछ नहीं करना है मुझे, तो केवल नींद आ रही है, प्रमाद, आलस्य, न करने के काम करना, ये जो प्रवृत्ति हमारी जब जब विचारों में बढ़े, इस काम में हम प्रवृत्त होने लगे, होते दिखाई दे, तब समझना चाहिए कि भीतर तमोगुण की वृद्धि हुई है। ये तीन गुण इस प्रकार से भगवान ने वर्णित किए। भगवान ने फिर उनकी गति का वर्णन किया कि यदा सत्वे प्रवृद्धि तो प्रलयम याति देहभृत। जब जब सत्वगुण की वृद्धि हो
और उस स्थिति में अगर कोई देह त्याग करता है तो ऊंचे स्वर्गादि लोकों में जाता है। और रजोगुण अगर बढ़ा हुआ है और मृत्यु को प्राप्त होता है रजोगुणी, तो फिर वो इस संसार में मनुष्य लोक में आता है। फिर तमोगुणे मूढ़ योनिषु जायते, तमोगुण अगर वृद्ध है, प्रवृद्ध है, बढ़ा हुआ है, तमोगुण में हम प्रवृत्त है वो और चले गए, तो फिर पशु, कुत्ते, बिल्ली, गधे इत्यादि या तो फिर नरकों में जाएंगे। तीनों गुणों की गति भगवान ने बता दी, कौन से गुण की वृद्धि होने पर क्या गति मिलती है। तो भगवान ने ये सब बताया। फिर भगवान क्या कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभयेवच। सत्व अगर बढ़ता है तो ज्ञान होता है, राजस वृत्ति बढ़ती है तो लोभ जगता है, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेवच। फिर तमोगुण में से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है तो प्रतिक्षण अच्छा अच्छा सोचता है, हमें मिलेगा तो हमें भी अगर गलत करते हुए वो रोकता है, इस काम को मत करो, ऐसा करो। फिर कोई है कि जो ऐसे लालसा ही देता रहता है कि शेयर मार्केट में लगा दो, यहाँ लगा दो, ये कर दो, इसको ऐसे प्रॉफिट ले लो। किसी न किसी प्रकार से बस लालसा, अपनी आसक्ति को ही पूर्ण करना है। ऐसे भी आपको मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे जो पूरे दिन सोते रहते हैं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। आपके ऑफिस में भी ऐसे मिलेंगे जो अव्वल नंबर के आलसी है। ये तमोगुणी, ये तीनों प्रकार की वृत्तियां हम देखते हैं। भगवान ने कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सात्विक भाव वाले स्वर्गादि में जाते हैं। फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, इस मनुष्य लोक में राजस व्यक्ति रहते हैं। जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधोगुणी, जो अधोगुणी है, न करने के काम करने वाले, ऐसे प्रमाद, आलस, मोह, निद्रा में रत रहने वाले, वो तमोगुणी नीची योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। भगवान ने तीनों गतियां बता दी। लेकिन भगवान बोले अर्जुन, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। इन सबको, इस ज्ञान को जानकर ऐसे कोई विरल महापुरुष गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, जो जान लेते हैं कि ये तीन गुण प्रकृति के हैं, जीवात्मा के नहीं है, हम इनसे सर्वदा भिन्न है। एक क्षेत्र के विषय हो सकते हैं, एक क्षेत्रज्ञ के विषय कदापि नहीं हो सकते। ऐसा जानकर जो महापुरुष इन तीनों गुणों को देखते हैं कि ये तीनों गुण अपने आपे में ही, तीन तीन अवस्थाओं में ही वो तीनों ही खेल खेल रहे हैं, ये जो जान लेता है वो फिर गुणों से पर होकर मुझ सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण में लीन हो जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ऐसा बता दिया तो अर्जुन को लगा कि ये गुणातीत पुरुष कैसे होते हैं। तीन गुणों का वर्णन भगवान ने किया और कहा कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार मेरे पास आ जाते हैं इन तीनों से छूट करके। क्योंकि भगवान ने तीनों का वर्णन कर दिया और बता दिया कि ये तीनों ही तीनों श्रेष्ठ नहीं है, ये तीनों ही अपने काम के नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा कि ये वो आपने जो बताया गुणातीत, उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं भगवान, वो तीनों गुणों से रहित होते हैं, बताइए भगवान। भगवान बोले कि सत्व, रज और तम, इन तीनों के कार्य मैंने तुझे बताए। इन तीनों के कार्यों में जो प्रवृत्त नहीं होता, तीनों में प्रवृत्त होने की आसक्ति, आकांक्षा भी नहीं रखता, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, इन गुणों के कार्य में कभी मोहित नहीं होता, इन गुणों के कारण से विचलित नहीं होता। गुणा गुणेषु वर्तन्त गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते, इन तीनों गुणों को इस प्रकार देखता है कि ये तीनों गुण अपने आपस में ही खेल खेल रहे हैं, वो अपने में ही प्रवर्त रहे हैं, उसमें इस जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या लेना देना, वो तो प्रकृति के तीन गुण हैं, वो अपने आप में ही एक दूसरे में खेल खेल रहे हैं। इसको समझिएगा, भगवान ने शुरुआत से ये बात बताई है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये तीन गुण अपने आप स्वभाव में खेल रहे हैं, उसमें हम क्या करें।
तीनों गुणों की वृत्तियां आपस में खेल रही है, उसमें हम जीवात्मा का क्या लेना देना, ऐसा समझकर ये विरल महापुरुष नेंगते, अपनी स्थिति से विचलित नहीं होते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, सुख दुख में समान, मिट्टी पड़ी हो चाहे सोने का ढेर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक समान है। समदृष्टि समता ही हम पहले से देखते आ रहे हैं। तुल्य प्रिया प्रियो मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो, अपमान हो मान हो मित्र शत्रु, इन सब में राग द्वेषादि से मुक्त होकर ये समत्व में स्थित रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्स उच्यते, और सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो परित्यागी है, ये गुण ही गुणों में प्रवृत्त रहे हैं ऐसा मानकर अपने कार्य को करता जाए। भगवत प्रीत्यर्थ किस प्रकार से, मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, इस प्रकार गुणों से रहित होकर समता में स्थित होकर अव्यभिचारे निष्काम भक्ति से मेरी सेवा करता हुआ मुझ में ही रत सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ओ गुणातीत पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, 3 गुणों की अवस्थाएं बताई, 3 गुणों से किस प्रकार क्या क्या कार्य होते हैं, गुणों में कौन सा गुण श्रेष्ठ मध्यम अधम, ये सब भगवान ने बताया। किंतु गुणों से अतीत ये तीनों गुण माया के हैं, तो माया के क्षेत्र से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तीनों गुणों से मुक्त होकर हमें उस परमेश्वर का भजन करना है, उसको प्राप्त करना है, उसी का लक्ष्य बनाना है। भगवान ने वही हमें कहा है कि वो परम धाम, वो परब्रह्म में हूँ, इन तीनों गुणों से अतीत, इसलिए गुणातीत परब्रह्म भगवान को हमें प्राप्त करना है। बस इसी के साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एसआर कश्यप जोशी जी कि आपने कीमती समय निकाला योर चैनल के लिए, योर चैनल के दर्शकों के लिए, और अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग का सारांश का रसपान हम सभी को कराया। मित्रों, ये थे एसआर कश्यप जोशी जी। दोस्तों, ये जब जब हमको ज़रूरत पड़ती है, हमारी चैनल को ज़रूरत पड़ती है, वो अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए कैसे भी समय निकाल कर हमारे पास आते हैं। दोस्तों, इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि इसका जो लाभ है वो अधिक से अधिक लोगों को मिले। दोस्तों, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अच्छे कार्यक्रम आप हमेशा देख पाएं। नमस्कार।